सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x पर 5 का मान क्या होगा। यही आपके पास तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है फॉर्मेट आपका x प्लस वन अपॉन में x बराबर क्या होता है आपका k। अगर ये है आपके पास तो आपसे क्या मांगा जा रहा है, x की पावर 5 प्लस 1/में x की पावर 5 बराबर क्या। तो क्या फॉर्मेट होता है देखिएगा, k स्क्वायर माइनस 2 k की पावर 3 माइनस 3k माइनस k। क्या ये समझ में आया। तो यहाँ पे जो हमको दिया गया है तो k बराबर कितना दिया हुआ है आपको, तो k बराबर आपके पास कितना है 3। तो क्या k की जगह पे 3 पुट कर दें तो माना जाएगा क्या, तो ये तो x की पावर 5 प्लस 1/में x की पावर 5 बराबर। तो देखिए k रखेंगे यहाँ पे, k का मान 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग कितना होगा 9 में से 2 जाएगा तो 7 और इंटू 3 की पावर 3 कितना वो 27 और 3 3 का 9, 27 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 18 और माइनस 3। तो 18 का गुणा साल में करेंगे तो 126 में से 3 हटाएंगे तो 123। तो आपका दिए गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका 123, ऑप्शन बी। क्या ये बात सब क्वेश्चन में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आपको क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर ये कंडीशन दी हुई है देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो क्या होता है आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर होता है 3abc। क्या ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, आपको दिया क्या गया है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब अपॉन में क्या आपके पास abc। तो इसके यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं 3abc और अपॉन में क्या है abc से abc कट जाएगा तो क्या आएगा आंसर आपका आया 3। तो दिए गए प्रश्न का आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी 3। क्या कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या दिया हुआ है आपको, समीकरण है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग क्या होगा। तो क्या है आपका देखिएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है आपका। ध्यान से देखिएगा क्या करना होता है, इसको ऐसा इसका फैक्टराइजेशन ऐसा करना होता है आपका, इनका दो पदों में ऐसे तोड़ना होता है कि दोनों को गुणा कराएं तो 6 आ जाए और दोनों को जोड़ने पर 5 है। तो क्या होता है आपका, तो 3 और 2, तो देखिएगा 3 का गुणा 2 से करिए तो कितना आएगा 6 और 3 और 2 5। तो ये आपके मूल समझ में आ गए। तो पहला मूल कितना आपके पास 3 है और दूसरा कितना है 2। अब क्या बोला है मूलों के वर्गों का योग, मतलब इनका वर्ग करना है और वर्ग करके जोड़ देना है। तो 3 का अब वर्ग करेंगे प्लस 2 का वर्ग करके आपको जोड़ा है। तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9 और 2 का 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो दिए गए प्रश्न का आंसर क्या जाएगा आपका 13। क्या समझ में आया कि और डिटेल से बताएं, इधर समझ में आया सब लोग को। चलिए अब दिया गया x माइनस वाई बराबर 4 और x इंटू वाई बराबर 45, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे तो क्या होता है आपका 9 पन्ना कितना होता है 45 और 9 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो क्या 9 में से 5 को घटाने पर आपको 4 मिल रहा है। क्या इतना समय है आपको 9 में से किसको घटाना है आपको, तो 9 में से 5 घटाने पे 4 आया। तो देखिए अब देखिए x का मान कितना है आपके पास 9, y का मान कितना है आपके पास 5, 9 का गुणा 5 घटाने पे 45। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो x का मान कितना आ गया 9, y का मान कितना आ गया 5। तो क्या करना है आपको 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है आपको 700 और 125, कितना जाएगा आपका 604। सभी का आंसर आ रहा है तो ऑप्शन बी आपका क्या जाएगा आंसर। अब क्या दिया हुआ आपको देखिएगा x की पावर 4 प्लस 1/में x की पावर 4 बराबर कितना दिया हुआ 119। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले 4 से 2 में आएंगे,
4 से 2 में आएंगे। तो 4 से जब 2 में आते हैं, ठीक है, तो या सुनिए यहाँ पे दो कंडीशन होती है, या तो 2 जोड़ते हैं या तो 2 घटाते हैं। अगर आप यहाँ से 2 घटा दिए, समझिएगा, तो 119 में से 2 माइनस करेंगे तो 117। 117 किसी का वर्गमूल नहीं होता, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 119 में 2 जोड़ेंगे तो 121, और 121 किसका वर्गमूल होता है 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ 2 से किस में आना है, 1 में, तो मतलब अब किस में चाहिए, अभी माइनस में, x माइनस 1/x, इसका मान चाहिए। पहले हम 4 से 2 में आए, 2 से अब किस में आए 1 में। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 2 जोड़ते हैं तो 11 2 कितना होगा 13, 13 किसी का वर्गमूल नहीं होगा, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का, तो यही आपसे मांगा गया था। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ ये बात? 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में किसी धनराशि का CI और SI का अंतर 122 है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप पहले SI कितना बोला है, 5% है आपके पास, और 3 वर्ष, तो 5 तिया 15 हो जाएगा क्या, और CI कितना आ जाएगा आपके पास 15% से थोड़ा सा ज्यादा, तो 5% की दर से 3 वर्ष का CI कितना होता है 15.7625%। तो इनका जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 0.7625%। क्या इतना समझ में आया आपको? तो निकालना क्या, आपको राशि निकालना है, बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ देखा अंतर कितना है, तो इसे कहाँ रखेंगे ऊपर, और जो हमने निकाला है उसको नीचे 0.7625 और इनटू आया कुछ। और देखो पॉइंट का 4 संख्या है, पॉइंट हटाने का, और 1 2 3 4 हो जाएगा क्या, 25 से काट दीजिएगा, 25 चौको 100, 25 दिया, बस में आ रही है वो दिक्कत, और 25 पंचे, फिर आप काटिएगा 5 से, तो ठीक है 5 से काटेंगे तो कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, कोई दिक्कत। और यहाँ पे 5 से 61, 61 एकम 61, 61 दूनी, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16,000 आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या आएगा आंसर। सबको क्लियर हो रहा है? चलिए अब क्या बोला, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो समान 10 से 8 गुना होने में कितना समय लेगी। 8 गुना बोल रहे हैं, 8 गुना बोलने का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो ये जो पावर आती है दिख रही है आपको, पावर कितनी आ रही है 3, इसका गुणा किसे करा दें अपन इससे, तो 3 का गुणा 4 से कराएंगे तो कितना आएगा 12, तो 12 आपका क्या बन जाएगा आंसर 12 वर्ष। अब नहीं समझ में आ रहा जिनको, तो वो यहाँ देखिए, ये तरफ क्या लेना आपको वर्ष, और ये तरफ क्या लेना आपको गुना, ये तरफ वर्ष लेना है और ये तरफ गुना लेना है। तो देखिए क्या बोल रहा है आपका 4 वर्ष में कितना बोला है 2 गुना, मतलब 2 की पावर 1, फिर अगले 4 वर्ष में क्या होगा 2 की पावर 2, फिर अगले 4 वर्ष में क्या होगा 2 की पावर 3, और 2 का 3 कितना होता है 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 4 4 4, तो 12, ठीक है ना। तो ये 12 वर्ष में कितना हो गया आपका 8 गुना, या फिर 8 गुने में होने में कितना 12 वर्ष, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? अब क्या बोल रहा है 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज क्या है अर्धवार्षिक संयोजित हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो क्या अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, मतलब 2 का मामला बनेगा, तो क्या करना है आपको, जो दर है उसमें तो क्या करना है आपको, तो 10% है आपके पास, तो 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 5%, और जो समय होगा उसमें 2 से गुणा, समय कितना है 1.5, तो कितना हो जाएगा आपका 3, ये 3 वर्ष हो गया। आया बात समझ? तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है आपका, तो 5% की दर से 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा आपका 15.7625%। कितना ही होता है, क्या इतना समझ में है आपको? तो क्या राशि है, अपने को क्या निकालना है, ब्याज ही निकालना है। चलिए आइएगा, राशि कितनी आपके पास 10,000 रुपये, कितना निकालना है आपको
15.7625 और परसेंट का 100 आया। कुछ दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1576.25 कौन सा क्या जाएगा आपका? ऑप्शन ए। क्या सबका आंसर ये क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किस राशि पर दिया साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 12.5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? अब आपको मैंने क्या समझाया था इसमें पैटर्न, जितना भी गुना बोले हमेशा उससे 1 कम कर दीजिए। 2 गुना बोले तो 1, 3 गुना बोले तो 2, 4 गुना बोले तो 3, जितना भी बोले गुना आप उससे 1 कम करिए। 2 गुना बोला है तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, इसका लगाइएगा 2 जीरो, और जो भी आपका दर या वर्ष जो भी दिया उससे भाग दे दीजिए, 12.5 इसमें भाग दीजिए। ये पूरा कितना कटेगा? 8, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 8%। ऑप्शन आया है? अरे तो यहाँ दशमलव हटा के सीधे तो 8 बार चला जाएगा ना पूरा। ठीक है, 8,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए अब क्या बोल रहा है वो आपसे, 2 वर्ष 4 महीने का, कितने वर्ष? आइए, तो ये हो गया आपका पहला, ये हुआ आपका दूसरा, ये हुआ तीसरा। तो पहले वर्ष तो दर कितनी है आपके पास? 15%, दूसरे वर्ष भी 15%, अब तीसरे वर्ष पूरा नहीं हुआ है, 4 महीने हुए हैं, तो 4 महीने हुए तो 4 महीने के हिसाब से कितनी दर लगेगी वो निकालना है अपने को। तो देखो यहाँ पे 15% है और 4 महीना, तो 4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 5 6 15, तो कितना आ गया आपके पास? यहाँ पे आया 15%, यहाँ 15%, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका? 5%। आइए, अब 15% का भिन्न में मान क्या होता है? 3/20 आया बात समझ में, और 5% का भिन्न मान कितना होता है? 1/20। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसको बनाते हैं अपन इस पैटर्न से, P और A, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या हो रहा है? 20 से 23, 20 से कितना हो रहा है? 23, फिर 20 से 23 आया। अब यहाँ पे कितना होगा? 20 से 21, 20 से 21, तो ये कितना हो जाएगा? ये 8,000 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका? 11,109, 11,109, तो यहाँ पे अंतर कितने का आ गया? 3,109 आया। तो ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, ये ब्याज है आपका। तो जो पूछा जाए आपसे, समझ में आ रहा है, उसके बारे में ऊपर रखिए। तो इसके बारे में पूछा गया था आपसे, ब्याज के बारे में, इसके बारे में पूछा गया था ब्याज के। तो ब्याज कितना आपके पास? 3109। क्या दिया हुआ है आपके पास? मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया है आपको? तो 8,000 से 8,000 करेगा, तो कितना आया ब्याज आपके पास? 3109। क्या ये सबका आंसर आया है? तो आंसर हो जाएगा क्या? 3109। क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब क्या कहा जा रहा है आपसे? एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट देता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन का उपयोग करता, उसका वार्षिक लाभ प्रतिशत क्या होगा? यही है आपके पास। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे आपका इसको बनाना कैसे है आपको। तो क्रय मूल्य को सुनिए, यहाँ पे ये आपके पास क्या है? CP, ये आपके पास SP। ठीक है, तो बड़ा मान आपको ऊपर रखना है, छोटा मान नीचे रखना है। इस बात को पहले देखिए, क्या बोला आपको? क्रय मूल्य से 50% अधिक। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 150, फिर इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20% की छूट, तो कोई चीज़ क्या थी? 100 थी, 20 की छूट दिए तो 80 आया बात समझ। अब यहाँ पे क्या बोला? वो 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम, तो 1 किलो को अपन किसे बदल लेते हैं, तो क्या जाएगा आपका? 1000 ग्राम हो जाएगा। अब 1800 में बड़ा कौन है? तो उसको कहाँ लिखोगे? ऊपर, और 800 नीचे। तो ये हो जाएगा क्या आपका? 1000 और नीचे 800। क्या कोई दिक्कत? अब आइएगा 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4,
आया कुछ? ये 8 से 8 कट गया, ये 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 में खरीदा 3 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 1 का। तो ये जो 1 का लाभ हो रहा है, हमें प्रॉफिट क्या निकालना है? परसेंट। तो कितने का लाभ हुआ? 2 में खरीदा 3 में, तो 1 ऊपर लिखोगे और नीचे 2 और इनटू 100, तो 2 से काट दीजिएगा तो कितना आ गया आपका? 50%। क्या आया आपका? ऑप्शन डी आपको क्या बनेगा आंसर। क्लियर हुए ये सवाल? अब एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 1492 में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या होता है आपका? सीपी बराबर जितना प्लस उतना बाय 2, यही होता है, जितना प्लस उतना बाय 2। तो कितना क्या करना है आपको? 1754 प्लस 1492 बटे में 2, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? कितना? 32 बटे 2, तो 16, यही आ रहा आंसर। सभी का आ रहा है 16 23, ऑप्शन सी। सवाल समझ में आया आपको? चलिए क्या कहा जा रहा है आपसे? 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपए है। एक को 16% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है। पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना ही हानि। लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या हुआ? तो देखिएगा यहाँ पे लाभ पर बोल रहा है मतलब 16 और हानि पर बोल रहा है मतलब 18, ना ही लाभ हो रहा है नहीं, तो अब क्या मान लेंगे? 0। क्या ये समझ में आया? तो इनका जो अंतर है वो कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। तो इनका अंतर कितना आएगा? 12 का, और इनका अंतर कितना आएगा? 16 का। कोई दिक्कत? तो 4 तिया 4 चौको 16। तो क्या बोला था आपसे? लाभ पर कितना हो जाएगा आपका? 3। 3 कहाँ रखेंगे आप? ऊपर, और 4 और 3 7, 7 कहाँ रखेंगे? नीचे। और कुल कितना दिया हुआ है? 840। 7 से काटेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 तिया 36, 360 आपका क्या जाएगा आंसर। कितना है आप लोग का? सबका आया 360, तो आंसर हो जाएगा 360। कहीं कोई दिक्कत? अब देखो भैया, जब भी आपका देखिएगा 10% की बात अगर आ जाए, कितने परसेंट की? 10% की बात आ जाए, तो आप डिजिट सम का प्रयोग करें। ठीक है, उसका डिजिट सम कितना आएगा? 1 आएगा। जो 1 आएगा, अगर एक ही ऑप्शन में 1 है तो सीधे मार्क कर जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए डिजिट सम क्या होता है? आपका सभी अंकों का आपको टोटल करके सिंगल अंक में लाना होता है। तो 6 और 0 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? इसका डिजिट सम कितना आएगा? 6 आएगा। इसका कितना आ रहा है आपका? देखिए, तो 6 9 हटा देते हैं, तो 6 4 10 का 1 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? यहाँ 9 आ रहा है, और यहाँ पे भी 9। हमें चाहिए कितना था? 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये समझ में आया? और अगर आपको इसको हल करना है तो कई तरीके हैं इसको हल करने के। एक तरीका देखिएगा, अगर मान लो कोई चीज़ 100 है और 30 के आपने क्या दे दिया, तो छोट तो कितना आ जाएगा आपका? 70। फिर यहाँ पे एक 20 का दे दिया तो 80, और 10 का दे दिया तो 90। अब ऊपर जितने भी टर्म्स पद लिखे जाएंगे उससे 100 कम रखते हैं। या 3 बार है तो 2 बार 100 रखेंगे, 4 बार आएगा तो 3 बार, 2 बार है तो 1 बार। तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे भी 100, तो कितना हो गया? 1 2 3 0 अलग कर दीजिएगा, 1 2 3। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 504 बटे 10। तो कितना आ गया आपका? 50.4। फाइनली जो भी रिजल्ट आता है उसको 100 से माइनस करते हैं, तो 100 से इसको माइनस करिएगा तो 49.6, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको? क्लियर होगा सबको? चलिए दूसरा तरीका बताएं। चलिए अब क्या कह रहा है वो आपसे? यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोला आपसे? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य
12 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर, ऐसा कह रहा हूँ आपसे। तो आइए, तो CP के अपॉन में SP आ जाएगा, तो 12 के अपॉन में कितना आ जाएगा 15, कितने का अंतर आया 3 का, तो यही तो प्रॉफिट है आपका। तो 3 कहाँ रखेंगे आप ऊपर, और क्रय मूल्य हमेशा नीचे, और इनटू 100, 3 एकाम 3, 3 चौको 12, 4 से काटेंगे तो 25, कितना आ गया आपका 25%। आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन सी। क्लियर हुआ इतना? चलिए, क्या कह रहा है आपसे, एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर है, और इसका ये विकर्ण 40 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है आपका, फी बराबर में 4, फी का मान दिया हुआ है परिमाप का, 7 से काटेंगे तो कितना जाएगा 25, तो भुजा आ गई, तो ये कितना आ गया 25। क्लियर है, ये विकर्ण दिया हुआ है 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 20। आइए, तो आप बेसिक ट्रिपलेट पढ़े होंगे आप, 3 4 5 पढ़ा है आपने, तो इसमें 5 का गुणा होगा, तो यहाँ पे भी 5 का, तो यहाँ पे भी 5, तो ये कितना हो जाएगा 15, 20 और 25। क्या इतना समय है आपको, ये 25 दिख रहा है, ये 20 दिख रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 15। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, तो क्षेत्रफल होता है आपका क्या, 1/2 D1 इंटू D2 होता है, 1/2, तो D1 कितना है आपके पास, 20 40 और 15 15 30, 2 से काट दीजिएगा तो 20, पूरा करा दीजिएगा तो 600, तो दिए गए प्रश्न का आंसर क्या जाएगा आपका 600। अब क्या बोल रहा है, किसी वृत्त में 2 जीवाएं ए बी और सी डी ए बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर, पी बी 6 सेंटीमीटर और सी पी 3 सेंटीमीटर, तो पी डी का मान क्या होगा? तो क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि पी ए इंटू, ठीक है ना, ऐसे ही था आपका, पी बी और पी सी इंटू पी डी, ठीक है। तो पी ए का मान कितना दिया हुआ आपको 4, और पी बी का मान 6, बराबर में पी सी का 3, और इसका मान निकालना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी, यही पूछा गया था आपसे, तो आंसर हो जाएगा क्या 8 सेंटीमीटर। चलिए, क्या बोला आपसे, किसी त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है, ठीक है, जो बीसी से डी पर मिलता है, यदि ए बी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, बी सी 10 सेंटीमीटर, बी डी की लंबाई क्या होगी? ये बोल रहा आपसे ए बी और सी, ठीक है, तो दिक्कत, ए बी का मान कितना दिया हुआ आपको, दिया हुआ 8, और ए सी का 12, और बी और सी का मान दिया हुआ पूरा पूरा कितना, ये 10 दिया हुआ है, और आपसे मांगे क्या बोला बी डी, मतलब ये आपको क्या करना है, निकालना है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? तो देखो भैया अच्छे से, इसके बराबर ये होता है, तो मतलब क्या होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ए बी के बटे में कितना जाएगा बी डी बराबर में, और क्या हो जाएगा आपका ए सी बटे डी सी। क्या कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे ए सी बराबर में बी डी बटे डी सी लिखा जा सकता है ऐसा, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, तो ए बी का मान कितना आपके पास 8, और ए सी का मान 12, बराबर में बी डी और डी सी। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? देखो कट रहा है क्या, 4 दूनी 4 तिया 12, यहाँ तक कोई दिक्कत?
देखो बी डी का मान कितना आ गया 2 और डी सी का 3। आइए यहाँ देखिएगा आप, देखो बी सी क्या होगा आपके पास यहाँ पे, बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी, ऐसा हो जाएगा क्या। तो पूरा बी सी कितना दिया हुआ है 10, बी डी कितना है अपने पास 2x और डी सी 3x, तो कितना हो गया 10 बराबर में 5x, 5 एक कम 5 दूनी, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। और मांगा क्या गया था आपसे बी, मांगा क्या था, तो बी डी का मान कितना है आपके पास 2x, तो 2 और x का मान कितना है 2, तो 2 दूनी, क्या ये समझ में आया। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। चलिए अब क्या बोला, ये बहुभुज में 54 विकर्ण है, 54 विकर्ण है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो देखो क्या होता है विकर्ण, डी बराबर क्या होता है आपका n(n-3/2), यही होता है आपका विकर्ण बराबर। तो डी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 54 बराबर में n(n-3/2), 54 में गुणा 2 में करेंगे तो 108 बराबर में n और n-3 हो गया। तो 54 को ऐसा तोड़ना है आपको दो पदों में, क्योंकि बीच का अंतर 3 है, ठीक है ना। तो देखो बड़ा मान आगे लिखते हैं, छोटा मान पीछे लिखते हैं। तो 12 नंबर कितना होता है, 12 का गुणा अगर हम 9 से करेंगे तो देखो इनके बीच का अंतर कितना आया, अंतर 3 का आ रहा है, और 12 का गुणा 9 से करेंगे तो 12 नंबर 108, तो ये मिल रहा है क्या। तो देखो n का मान कितना हो गया, तुलना करो, n का मान हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो n बराबर कितना आ गया आपके पास 12। तो यही पूछा गया था। क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। आ रहा है क्वेश्चन में। क्या बोला गया आपसे, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग मीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो क्या संबंध होता है, देखिए यहाँ पे अच्छे से संबंध क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर h²/√3, यही होता है h²/√3। तो ध्यान से देखो, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400√3 बराबर में h²/√3, √3 का √3 में गुणा हो जाएगा तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 400, ठीक है ना, 400 × 3 बराबर h²। तो h बराबर कितना आ जाएगा, तो 400 किसका होता है 20 का, और 3 तो किसी का होता नहीं, तो √3 h। क्या ये समझ में आया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन डी 20√3। तो सबका आंसर आ रही है। चलिए बना, बताओ। अब क्या बोल रहा है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या कितनी है 7 मीटर और ऊंचाई कितनी है 24 मीटर है। इसे बनाने में 1.25 ये 0.25 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें क्या, सुनिए यहाँ पे ये दिया है चौड़ाई, तो आप उससे मांग क्या रहा है लंबाई, क्या मांग रहा है लंबाई मांग रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले निकालना पड़ेगा वो क्षेत्रफल। ध्यान से देखो ये क्या दिया हुआ है आपको, त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। क्लियर हुआ है, आर का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पे। और एच दिया हुआ है क्या, एच कितना दिया हुआ है 24। तो क्या आप एल निकाल सकते हो, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हो, ट्रिपलेट 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट है आपका। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr/l, यही होता है आपका। तो पाई का मान आर कितना है 7 और एल कितना है 25, तो 7 से 7 इसका इससे गुणा करिए तो कितना आ गया 550 है आपका। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है आपका क्या L × D, यही होता है। तो क्षेत्रफल कितना आ गया
550। कोई दिक्कत यहाँ पे एल निकालना है, बी कितना आपके पास 1.25, तो इसके बटे में आ जाएगा ये दशमलव हटा दीजिए सीधे, तो यहाँ कितना आ गया 100। 25 से कितने बार 25 से 4, 5 से काटिएगा 11 आया। कोई दिक्कत यहाँ पे कितना समझ में आया आपको, तो 1100 को 44, तो 440 यही मांगा गया था क्या आपसे, तो 440 मीटर ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। ये बेलन और इस शंकु के आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर किसका बोल रहा है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन, क्या ये समझ में आ रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपको, तो पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु को कितना होता है a/3, अनुपात मांगा था ना, a/3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही है, बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां क्या है आपकी समान है, और आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो ये देखिए आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3:1, आपको क्या बनेगा आंसर ऑप्शन। क्या समझ में आया आप लोग को। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले संपूर्ण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अंतःवृत्त पूछता है और परिवृत्त पूछता है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसको अपन स्मॉल आर से शो करते हैं, तो क्या होता है a+b-c/2, यही होता है आपका। और इसी चीज़ को अगर परिवृत्त की बोल दिया होता तो परिवृत्त की त्रिज्या आया, इसको अपन बड़े आर से शो करते हैं, तो c/2 हाइपोटेनियस मतलब कर्ण अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a, b और c, क्या समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो a का मान कितना है आपके पास 6, b का मान 8 और c का मान 9, तो कितना हो गया 6 और 8, 14 में से 10 गया तो 4/2, तो कितना आ गया आपका आंसर, तो 2 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा आंसर। आया सब लोग का। चलिए, क्या बोला है, धातुओं की 3 ठोस घनों जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है, तो बड़े वाले का अपन ने क्या मान लिया a³, और छोटे छोटे को मिलाकर, ठीक है, बड़ा बना रहे हैं। छोटे वाले पहले कितना है आपका 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। क्लियर है, तो हमें a निकालना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का 64 और 5 का 125, सबको जोड़ने पर कितना आ गया 216, और 216 किसका होता है 6 का, तो a भुजा कितनी आ गई 6 आ गई। अब मांगा क्या आपसे, तो ये जो नया घन बना है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो TSA टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो 6 और a का मान कितना आया 6, तो 6 का वर्ग 36, 6 का 216 आया कुछ में, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए, अब क्या कह रहा है वो आपसे देखिएगा, एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 440 मीटर और 506 मीटर है, पथ की चौड़ाई क्या है।
ये मांगा जा रहा है आपसे, ठीक है। देखिएगा तो क्या होता है आपका, देखिए ठीक है, ये आंतरिक ये आपकी कौन सी त्रिज्या हो गई, आंतरिक, और ये हो गई इनका जो, सुनिए ये इसे ये मांगा जा रहा है आपसे, इसको हम शो करते हैं किसे, डी से, आर माइनस आर, ठीक है ना। तो आइएगा तो क्या बनेगा फॉर्मेट आपका, परिधि की बात कर रहे हैं तो 2 पाई, तो सीधे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आर माइनस आर, क्लियर है, 2 पाई आर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप कितना दिया हुआ आपको, 506 माइनस 440, ठीक है। तो 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, आर माइनस स्मॉल है, तो यहाँ कितना बचा, तो 66, 22 से कम, तो 7 आर माइनस स्मॉल आर, 7×21/2, काटोगे तो 10.5, तो दिए गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 10.5। क्या सबका आंसर आया, तो क्या पूछा आपसे, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो tan थीटा प्लस कॉट tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखो इसका मान कितना होता है आपका 1, और इसका भी 1 होगा, तब तो कहीं जाके ये 2 बनेगा। थीटा बराबर कितना रख देंगे, 45, तो tan 45 का मान होता है 1, और कॉट 45 का मान 1, तो 1 और 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ पे भी 45 रखेंगे तो इसका मान होगा 1, और 1 की पावर 10 करोगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे भी 45 रखेंगे तो 1, और 1 की पावर कुछ करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 और 1 2, तो दिए गए प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 ही आएगा। क्या समझ में आया आपको, चलिए। एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है आपके पास, 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए क्लियर है, तो आधार की दूरी दिया हुआ 30, एच मांग रहा है आपसे, और कितना एंगल बोल रहा है 60। तो देखिए आधार दिया है, लंब पूछा है, और एंगल दिया है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो tan थीटा, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60, बराबर लंब, लंब कितना आपके पास h, और आधार कितना है, ऐसा होगा। और tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 बराबर में, तो अब फाइनल आंसर क्या जाएगा 30√3। तो क्या ऑप्शन में है आपके पास, क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर हुआ सबका, चलिए अब देखो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे दिया हुआ है 10, मतलब 10 20 30, आगे जाएगा 40 50 60 70 80, और कहाँ तक गया है 90 तक, गए 90 तक। तो आपको मालूम होना चाहिए कि a प्लस b अगर दोनों को जोड़कर 90 बनना, तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 10 है, कितना है देखिए 10 है, तो दस है, दिख रहा 10, तो वहां से कितना ले रहे अपन 80, तो कितना हो रहा है 90, इसका मान 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, ये कैसे आएगा आपका 20 आएगा, तो फिर कितना आएगा 70, इसका मान भी 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, कितना आएगा आपका 30, फिर 60, इसका मान भी 1 होगा, कितना आ जाएगा 40 प्लस इसका भी मान 1। क्या ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है, बताओ कोई दिक्कत। तो ये आ जाएगा कि नहीं, और एक दिया हुआ है आपको क्या sin स्क्वायर 90, और sin स्क्वायर 90, sin 90 का कितना होता है आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपके पास 1 2 3 4 5, आया बात समझ में, दिए गए प्रश्न का आंसर कितना जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत,
यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इससे ये स्क्वायर फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो क्या करें हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ठीक है। या तो दोनों तरफ स्क्वायर करके हल करो, नहीं तो आप देखो कहीं ना कहीं ये दूसरे का अपोजिट है क्या। तो अगर मैं इसको अगर x मानूं तो ये क्या दिया हुआ है आपको 1 में x लिखा हुआ है आपके पास कि नहीं लिखा हुआ है, बताओ। इतना समझ पाए आप लोग। x प्लस 1/x और कितना दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है। तो आपसे मांगा क्या जा रहा है, देखो एस स्क्वायर प्लस 1 में एस स्क्वायर बराबर क्या। तो क्या होता है आपका, तो देखो भाई जब आपके पास क्या होता है x प्लस 1/x बराबर क्या होता है k होता है। तो एस स्क्वायर प्लस 1 में एस स्क्वायर बराबर क्या होता है k का स्क्वायर -2, यही होता है क्या। क्या समझ में आ रहा है आपको। तो हम क्या करें बताइए, ये दिया हुआ है तो 5/2 का क्या कर दें -2 कर सकते हैं ऐसे। तो 5 का वर्ग 2 का वर्ग 4 -2, तो 4 दूनी 8, 25 में से 8 गया तो 17/4 कौन सी किया जाएगा आपका 17/4। क्या ये समझ में आया आपको। दूसरा तरीका बताएं तो भाई सब कुछ समझ में आया, और नहीं तो आपको क्या करना, फिर दो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। देखिए दूसरा तरीका क्या अपनाना पड़ेगा आपको, सेकंड तरीका आपका देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो cos थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर बराबर में 5/2 का ऐसे करना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा और sec थीटा बराबर 25/4। तो ये क्या कट आएगा, क्या इसका मान होता है 1, कितना होगा मान 1, 2 एकम 2 आया बात समझ। तो क्या जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है cos स्क्वायर थीटा प्लस बराबर इस साइड चला जाएगा तो 25/4 -2, तो क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 तो 17/4 आ गया आपका, ठीक है। तो देखो 3 sin थीटा प्लस cos थीटा 4 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो क्या होता है देखिए यहाँ पे a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जब मैक्सिमम मान अधिकतम मान मानता है तो क्या होता है रूट के अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है आपका, ठीक है। तो a अपने पास कितना है, तो a यहाँ पे ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा आपका b। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रख दें क्या, तो रखिए तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 और 4 का 16, 16 9 25 और 25 बोले तो 5। क्या ये समझ में आया, 5 हो जाएगा क्या 5। कोई दिक्कत इसी में, अगर अधिकतम जगह अगर न्यूनतम मांगता है तो क्या कर देते हैं, जो ये प्लस में आया है यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, सिर्फ इतना अंतर आएगा। वह कुछ समझ में आ रहा है, प्लस में आएगा तो अधिकतम और माइनस में आएगा तो न्यूनतम। क्या इस यहाँ पे आपको पूरा हल करना है, ठीक है ना। होता क्या है -√a प्लस √, ये हो जाए। क्या इतना समझ में आया आपको, क्लियर है ये। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन, इसे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री।